कदम चलता हूं। जो मेरी तरफ चलकर आता है मैं उसकी तरफ दौड़कर आता हूं। जो मेरी तरफ भाग कर आएगा मैं उसको अपने बाजुओं में ले लूंगा, अपने सीने से लगा लूंगा। रब हमेशा बंदे से ज्यादा बंदे को ढूंढता है। इंसान उतना रब को नहीं ढूंढता जितनी रब को इच्छा है कि बंदा अपने रब को ढूंढे। एक किसी मनुष्य की ये कथा है कि उन्होंने 40 ईयर तक 40 वर्षों तक रब को ढूंढने की कोशिश करी। स्पिरिचुअलिटी के मैदान में 40 वर्ष उनके बीत गए। 40 वर्षों के बाद जब वो स्पिरिचुअलिटी की ऐसी स्टेज पे आए कि जहां भगवान और मनुष्य के बीच के पर्दे उठ गए और उन्होंने जब अपने भगवान के, अपने ईश्वर के दर्शन पा लिए, तो उनका कहना यह है कि मैंने 40 वर्षों के बाद जब भगवान को पाया, जब रब को पाया, तो मैंने क्या फील किया कि मेरा रब तो मेरे से भी पहले मुझे तलाश में था। मेरा रब मेरे से भी पहले से मेरी तलाश में था। हम तो 40 वर्षों में उसको तलाश कर रहे हैं और वो शायद खरबों बरसों से आपकी तलाश में है। रब को अपने बंदे से जो प्यार है, इस प्यार का सिर्फ एक नुक्ता, एक डॉट रब ने मां के प्यार में रिफ्लेक्शन के तौर पे शो करी है दुनिया के अंदर। जैसे समंदर हो और उसमें कोई चिड़िया अपनी चूंच डबो के पानी पी ले, तो जितना सा समंदरा के पानी में फर्क आएगा, उस पानी के लेवल से भी कम प्यार इस पूरी दुनिया के अंदर प्यार की शक्ल में बटा है। और रब कहता है कि मेरे प्यार की सिर्फ रिफ्लेक्शन, फिर सिर्फ प्रतिबिंब जो है वो मां के प्यार में है। और रब 100 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। शर्त सिर्फ ये है कि बंदा अपने रब से प्यार करने वाले कर्म करने लग जाए, आदतें बना ले, सोचें बना ले, इरादे बना ले और रब की तरफ चलने की इच्छा अपने मन में पैदा कर ले। सिर्फ ये चीज डेवलप कर ले, रब कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आप दुनिया के अंदर किसी भी शख्स, दुनिया में जो जितना भी अच्छा हो, बड़ी मॉरल वैल्यूज रखता हो, बड़े प्यार वाला हो। सुमन बेटा अपना स्पीकर म्यूट कर ले। जो जितने भी प्यार वाला, मॉरल वैल्यूज वाला हो, अच्छा हो, आप उस शख्स के साथ अगर रिलेशन बनाए तो हो सकता है कि किसी ना किसी जगह पे जाके वो शख्स आपको डिसअपॉइंट कर दे। जो कभी भी डिसअपॉइंट ना करे, जो कभी भी मायूस ना करे, जो कभी भी आपको आपकी सोचों से कम रिस्पॉन्स ना दे, रब से मांगते हुए, रब से प्रे करते हुए, रब हमेशा दुनिया के अंदर जितनी ब्लेसिंग्स पड़ी है, जितना प्यार पड़ा है, जितनी अच्छाइयां पड़ी हैं, जितनी भलाइयां पड़ी हैं, ये रब की भलाई, रब की अच्छाई, रब की मॉरल और रब के इखलाक और रब की ब्लेसिंग का प्रतिबिंब है, हिस्सा नहीं है। अगर प्रतिबिंब में इतनी रिफ्लेक्शन में इतनी इंटेंसिटी है, इतनी शिद्दत है, तो जब हम उस रब के प्यार को डायरेक्ट फील करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। चूंकि ये चीज हमारी लाइफ में आती नहीं, हम कभी इस राह के मुसाफिर बने ही नहीं, सारी जिंदगी दुनिया के प्यार में ही घूमते रहते हैं, दुनिया की छोटी छोटी चीजों की ही डिजायर हमारी डिजायर बनी रहती हैं, और रब कभी हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 बना ही नहीं, कभी चाहत नंबर 1 पे आया ही नहीं। हमारी प्रायोरिटीज हमेशा कुछ और रहती हैं और रब हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी पे बैठा हुआ होता है। ऐसी सूरत में हम अपने भगवान के साथ, अपने रब के साथ, अपने ईश्वर के साथ
वो कनेक्शन कैसे बना पाए जो टॉप प्रायोरिटी पे जाकर बनता है। जितना टॉप प्रायोरिटी पे आप अपनी लाइफ में किसी और चीज की डिजायर रखते हैं, उस डिजायर से बढ़कर आपकी लाइफ में रब की डिजायर आनी चाहिए, ईश्वर की डिजायर आनी चाहिए। जब आपके जहनों में, आपके जीवन में, आपके मन में, आपकी थॉट में रब टॉप प्रायोरिटी बन जाएगा, उस वक्त रब के और आपके बीच में से पर्दे उठ जाएंगे। हमारे धर्म के अंदर हमारे जो धार्मिक फाउंडर्स थे, उन्होंने हमें 4 आश्रमों में बांट दिया कि जी पहले 25 वर्ष आपने सीखना सिखाना है, अगले 25 वर्ष में आप अपने बच्चे पैदा करेंगे, फैमिली बनाएंगे, अपनी जॉब शॉब करेंगे, नौकरी करेंगे। अगले जो 25 वर्ष हैं उसमें आप अपनी सेटलमेंट और अपने हिस्से और अपने जो लवाजमात हैं लाइफ के, उनको अटेन करेंगे। और लास्ट के जो 25 ईयर्स हैं वो आप एक ऋषि मुनि बन के आप जंगलों में रब की पूजा करें। जब आप ऐसी लेसनिंग देंगे, ऐसा थॉट देंगे, ऐसी सोच देंगे कि जब आप अपने 75 वर्ष लाइफ के बिता के जब आप निकारा हो जाएं, आपकी हड्डियां और आपका मांस एक दूसरे का साथ छोड़ जाए, आप ऐसे समय में जब कुछ नहीं करने जोगे, जब आपने अपनी सारी डिजायर्स लाइफ की रब के अगेंस्ट जिंदगी में बिताते हुए, गुजारते हुए, चाहते हुए बिता ली, एंड पे आकर जब आप कुछ नहीं करने जोगे और अब आपको मत दी जा रही है कि जी अब आप रब को ढूंढने के लिए निकल जाए। पहली बात तो ये है कि वो पुराने लोग तो फिर भी देसी घी खाते थे और देसी लाइफ थी, वो तो शायद 100 वर्षों तक जिंदा हो ले। आज के जो ये वलायती घी वाले जो लोग हैं, ये तो बेचारे 75 वर्षों तक भी नहीं पहुंच रहे। तो इनका तो वो ऋषि मुनि का आश्रम तो आएगा ही नहीं, ये तो उससे पहले ही चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हमें जिंदगी में कभी भी रब के साथ कनेक्ट होने वाला, रब के साथ जुड़ने वाला टाइम अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे? ये कंसेप्ट मैं टोटल डिसएग्री करता हूं कि आप एक लाइफ के टिपिकल हिस्से को, नकारा हिस्से को रब के साथ जुड़ने के लिए फिक्स कर रहे हैं, और जहां आपके शरीर में, आपके प्राणों में कुछ शक्ति है, जहां आप कुछ कर सकते हैं, वहां आपको रब की कोई परवाह ना हो। रब आपसे ना तो बिजनेस करने से मना करता है, ना आपको पैसा कमाने से मना करता है, ना आपको शादियां करने से मना करता है, ना आपको दुनिया के साथ कल्चरल वैल्यूज बनाने से मना करता है, ना सोशल होने से मना करता है। रब किसी चीज से मना नहीं कर रहा आपको। रब तो ये चाहता है कि आप लाइफ को एक भरपूर तरीके से बिताएं। बस इतना रब चाहता है कि उस चीज को अटेन करने के लिए जो भी चीज आप ले रहे हैं, वो चीज रब की आदेश करदा लाइन से आगे ना निकले। आप धन जितना भी कमा सकते हैं आप कमाएं, वो आप पाप करके ना कमाएं, किसी का हिस्सा दबा के ना कमाएं, इलीगल वे से ना कमाएं, दूसरों को बर्बाद करके ना कमाएं। जायज मीन्स के अंदर रहते हुए आप जितना भी बिजनेस कर सकते हैं, आप आधी दुनिया के मालिक बन सकते हैं, आप जरूर बने। रब नहीं इस चीज से मना कर रहा। रब तो चाहता है कि इंसान ये चीजें सारी करे। सिर्फ करते हुए आप जो भी कर्म करें, उस कर्म के करने से पहले आपको रब याद आए, और आप रब की याद में रहते हुए जब वो कर्म करेंगे तो आप कोई भी स्टेप ऐसा नहीं उठाएंगे जो आपके भगवान के आदेश और डिजायर के एंटी होएगा। बस इतना सा रब चाहता है। रब ने नहीं कहा कि जाओ उधर हिमालय में चले जाओ और उधर जनाब 10 वर्षों के लिए आप जनाब बर्फ में बैठ जाओ और किसी पीपल या बोर्ड के दरख्त के साथ 5 वर्षों के लिए उल्टे लटक जाओ, या फलां जगह पे जमीन के अंदर वो एक ग्रेव खोदो और जनाब उसके अंदर लेट जाओ 40 दिन के लिए उधर पड़े रहो। और कुछ धर्मों में है कि जी कुएं के अंदर आप रस्सी बांध के अंगूठे के साथ 40 दिन उल्टे लटके रहें तो आपकी थर्ड आई जो है वो रोशन हो जाती है।
these all things are totally against the spiritual mark. स्पिरिचुअल मार्ग का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। भगवान ऐसा नहीं चाहता। भगवान सिर्फ आपके ब्रेन को, आपकी सोच को, आपके थॉट को अपने साथ कनेक्टेड चाहता है, दैट्स ऑल। अगर आपकी थॉट, आपकी सोच, आपकी ख्यालात, आपका दिल और दिमाग ये रब के साथ जुड़ा हुआ है तो लाइफ जैसे मर्जी आप बिताते चले जाएं, आपकी लाइफ कभी भी ऐसी लाइफ नहीं हो सकती जो रब के अगेंस्ट हो। रब बंदे के साथ एक ऐसा सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन रखता है, ये भगवान की ऐसी देन है कि इंसान जब भी कोई कर्म करता है सबसे पहले उसके ब्रेन में, उसके हार्ट में एक अलार्म बजता है, यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। वो राइट और रॉन्ग की पहचान ये अगर इंसान को आ जाए तो फिर इंसान की लाइफ में कोई भी कर्म ऐसा नहीं आएगा जिसको करते हुए इंसान इस चीज में चला जाए कि भगवान उसका उससे नाराज हो। और भगवान ने इस चीज को चेक करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका दिया है कि जो कुछ तुम करो ये देख लो कि क्या ऐसा तुम अपने लिए भी पसंद करते हो जो कुछ तुम दूसरों के लिए चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज से निकले हो और सामने लड़कियों का कॉलेज है और आप उधर कॉलेज के गेट के सामने जाके खड़े होके लड़कियों को हूटिंग करते हैं, मजाक करते हैं, और ये चीज आपको बड़ी अच्छी लगती है, आपके मन को भाती है, आपके दिल और दिमाग को बड़ी अट्रैक्ट करती है। तो उस समय अपने दिल से और अपने दिमाग से सिर्फ इतना सा पूछ लो कि किसी दूसरे शहर के अंदर तेरी बहन जब कॉलेज से बाहर निकले और उसको कोई दूसरा लड़का ऐसे हूटिंग करे तो क्या तुझे ये पसंद है? जब तेरी माँ बाजार में शॉपिंग करने के लिए निकले और कोई आदमी उसको हूटिंग करे, क्या तुझे ये पसंद है? जब तेरी बहन और तेरी बेटी को और तेरी माता को कोई भी शख्स हूटिंग करे तो तुझे ये चीज ना पसंद है, तो फिर समझ ले कि तेरे रब को भी ये बात ना पसंद है। अगर तू किसी आदमी का माल किसी भी इलीगल वे से दबाने के लिए तैयार है और अगर तू ये सोचे कि क्या इसी तरीके से कोई दूसरा शख्स तेरा माल दबा ले तो क्या तुझे ये चीज पसंद है, और अगर तेरा दिल ये कहे, दिमाग ये कहे कि नहीं मुझे इस तरीके से ये चीज पसंद नहीं है, तो फिर समझ ले कि जो तरीका तूने अपनाया हुआ है ये तरीका तेरे रब को भी ना पसंद। तेरा रब तेरे साथ वो चीज चाहता है जो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल सीधी है। अननेचुरल वे में कोई ऐसी डिमांड आपसे रब नहीं करता। हमने रब के ढूंढने को, भगवान के ढूंढने को इतना मुश्किल बना दिया है, इतना अजीब बना दिया, इतना अनोखा बना दिया कि दुनिया ने ये समझ लिया कि यार ये भगवान को पाना, ये रब को पाना, रब से मिलना ये बड़ा कोई जान जोखों का काम है, और इसके लिए तो आपको बिल्कुल घर बार छोड़ना पड़ेगा, गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, पति पत्नी छोड़ने पड़ेंगे, लाइफ बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, और आपको तो उधर जाके जनाब कैलाश में और जनाब हिमालय में जाके बैठना पड़ेगा, और आपको तो इतने यज्ञ करने पड़ेंगे, इतनी पूजा करनी पड़ेगी, इतना पाठ करना पड़ेगा। नेवर 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 एट ऑल। रब ऐसे नहीं मिलता। वो बाबा बुल्ले शाह जो है ना, उन्होंने ये कहा था कि अगर नहाने धोने से रब मिलता तो फिर रब मेंढकों को और मछलियों को मिल जाता, और अगर मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में रहने से रब मिलता, आजकल तो ये मंदिर और गुरुद्वारे और मस्जिदें वो बड़ी बंद हैं और खिड़कियां दरवाजे अच्छे से लगे हुए हैं। पुराने वक्तों में, उनके दौर में तो ये जो बैट है जिसको हम चमगादड़ कहते हैं, ये चमगादड़ें इन जगहों पे बहुत ज्यादा रहती थी। मंदिरों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में चमगादड़ें बहुत होती थी। तो उन्होंने चमगादड़ों का नाम लेके कहा कि ये मंदिरों में, चर्चों में, मस्जिदों में तो चमगादड़ें रहती हैं, अगर इन जगहों से भगवान मिलता तो फिर इनको मिल जाता।
तो उन्होंने ये 2-3 वर्सेस शेरों के कहे और अंत में उन्होंने ये कहा कि भगवान आपको सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन की प्योरिटी से मिलेगा, नियतों के सच्चे होने से मिलेगा। ना तो वो पूजा से मिलेगा, ना वो पाठ करने से मिलेगा, ना यज्ञ से मिलेगा, ना दिन रात नहाने धोने से मिलेगा, ना मंदिरों और मस्जिदों और चर्चों में बैठने से मिलेगा। रब जब भी मिलेगा आपके हार्ट और आपके माइंड की प्योरिटी से मिलेगा। हार्ट और माइंड की प्योरिटी और कनेक्टिविटी विद ईश्वर इज द ओनली की टू हैव अ कनेक्टिविटी विद ईश्वर, विद रब, विद भगवान, विद गॉड, विद अल्लाह। इसके अलावा बाकी कोई तरीका नहीं। और ये तरीका इतना आसान है कि दुनिया का कोई भी शख्स इस चीज पे अमल करते हुए अपनी लाइफ भी बिता सकता है और अपने आप को रब से कनेक्ट भी कर सकता है। मेरे बच्चों, आप सब के सब रब को ढूंढने के लिए चलें, रब को पाने की एफर्ट करें। रब का पाना कोई ऐसा महाल नहीं है, रब से बातें करना कोई ऐसी दिक्कत की चीज नहीं है, रब को फील करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ उस मार्ग के राही बने, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। जब तक आप सच्चे दिल से और सच्चे मन से इस मार्ग पे चलने वाले बनेंगे नहीं, उस वक्त तक रब आपके लिए इस रास्ते के मार्ग को आसान करेगा नहीं। जय गुरु जी।